बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप सब लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज के हम इस बयान में मक्का मुकर्रमा के फ़ज़ाइल के बारे में बात करेंगे। सुभान अल्लाह। क्योंकि मक्का मुकर्रमा बहुत ही हुर्मत वाला, इज़्ज़त वाला, अज़मत वाला, फ़ज़ीलत वाला और अमन वाला शहर है। इस शहर को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के साथ बड़ी ख़ास जो है निस्बत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व बासादत भी इसी शहर में हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 ईयर्स जो हैं इस शहर में गुजारे। तो यहाँ के जो पहाड़ हैं, दरो दीवार हैं, दरख्त हैं, जो भी चीज़ें हैं, सुभान अल्लाह, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के साथ बहुत ही अक़ीदत व मोहब्बत रखती हैं। क्योंकि उनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के साथ जो है वो ख़ुसूसी मोहब्बत है और निस्बत है। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और ये हदीस जो है तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, दारमी शरीफ में भी मौजूद है और अल हाकिम के अंदर भी मौजूद है। और इसके अलावा हदीस की काफ़ी सारी मोतबर बुक्स के अंदर मैंने इस हदीस को पढ़ा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्का मुकर्रमा में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के हमरा था। हम मक्का मुकर्रमा की एक जानिब जो है चले। आप फरमाते हैं कि हम मक्का मुकर्रमा की एक जानिब चले तो जो पहाड़ और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस के सामने आता तो वो यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता। हदीस के जुमले ये हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर सलाम हो। मालूम हुआ कि इस शहर के
पहाड़ जो हैं, दरख्त जो हैं, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सलाम भेजते हैं। मेरे दोस्तों, ये तो था कि दरख्त जो हैं, पहाड़ जो हैं, वो सलाम भेजते हैं। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कितने लजपाल हैं। अभी जो आप लोगों के सामने हदीस बयान करने जा रहा हूँ, इस हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद है, दारमी शरीफ में भी मौजूद है, मसनद अहमद के अंदर भी मौजूद है, और इसके अलावा भी मैंने इसको हदीस की मोतबर बॉक्स के अंदर पढ़ा है। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि मैं मक्का मुकरमा के उस पत्थर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ जो मेरी बेसत से पहले मुझ पर सलाम भेजा करता था। यकीनन अब भी मैं उसे उसी तरह पहचानता हूँ। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ मक्का के जो पत्थर थे ना, वो भी प्यार किया करते थे। ये वो शहर है कि जिसके पत्थरों ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का जो है वो सबूत दिया है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इतने लजपाल हैं कि उन पत्थरों को जानते हैं, पहचानते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सलाम भेजा करते थे। तो मेरे दोस्तों, कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ग़ुलाम हैं, अगर वो सलाम भेजें, सलातो सलाम आपकी ज़ात अक़दस पर भेजें, तो यकीन रखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको भी जानते हैं, उनको भी हशर वाले दिन जो हैं पहचानेंगे कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में मेरे ऊपर सलातो सलाम भेजा करते थे। मेरे दोस्तों, मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी है, यानी बुखारी शरीफ में भी है, मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस है। और इसके अलावा भी मैंने इसको हदीस की और भी जो मोतबर बुक्स हैं उसके अंदर पढ़ा। बड़े काबिल गौर जुमले हैं। इस हदीस के रावी हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी बनी? सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्जिदुल हराम। सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं कि मैंने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। इसके बाद कौन सी मस्जिद बनी? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मस्जिदुल अक्सा। आप फरमाते हैं कि मैंने फिर अर्ज़ किया, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। इन दोनों मस्जिदों की तामीर के दरमियान कितना वक्फ़ा है? अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल का। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया, लेकिन तुम जहां भी नमाज का वक़्त जो है हो जाए, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी जगह नमाज पढ़ लिया करो, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए इसी में फजीलत है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने सुभान अल्लाह। ये फरमान जारी करके पूरी दुनिया के इंसानों को ये बात जो है दर्स दे दिया गया सुभान अल्लाह। कि भाई जहाँ भी नमाज का वक़्त हो जाए, बस उसी जगह नमाज पढ़ लो, अदा कर दियो। अल्लाह। तो इसमें तुम्हारे लिए जो है वो फजीलत है। मालूम ये हुआ कि नमाज पढ़ने का अमल ऐसा है जो कि है ही फजीलत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी फजीलत क्या है कि बंदा अपनी जबीने नियाज को, अपने माथे को अल्लाह की बारगाह में जो है वो पेश कर देता है, सजदा रेजी करता है। सुभान अल्लाह। तो बहुत बड़ी फजीलत है, क्योंकि बंदे की फजीलत जो है, याद रखें, वो आजजी में है, वो तवाज़ो में है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके झुक जाने में है, वो अपने मौला के आगे जो है वो झुका रहे। तो जो झुका रहता है, याद रखें, वो फजीलत वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जहाँ भी नमाज का वक़्त हो, अदा कर दियो। वहीं पे नमाज जो है वो अदा करो। नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे लिए फजीलत है, यानी फजीलत से आप लोग जो हैं महरूम नहीं होंगे। क्योंकि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को एक शान ऐसी भी दी गई है कि जो याद रखें किसी और नबी को नहीं दी गई। कुछ फ़ज़ाइल आपके ऐसे हैं जो दूसरों को नहीं दिए गए। उनमें से एक ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए पूरी ज़मीन जो है वो नमाज पढ़ने की जगह जो है बनाई गई है, मस्जिद बनाई गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी यही है कि मेरी उम्मत के जिस शख्स का जहां भी नमाज का वक़्त हो जाए वो वहीं पे नमाज पढ़े। तो मेरे दोस्तों, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है
कि हमारे लिए तो सारी की सारी जो ज़मीन है उसमें हम जो है नमाज पढ़ सकते हैं, कि जहाँ वक़्त हो जाए नमाज का हमें वहीं पे नमाज पढ़ लेनी चाहिए। तो नमाज पढ़ने वाला याद रखें वो फजीलत से, वो अजर से महरूम नहीं होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ ख़ास जगहें ऐसी हैं कि यहाँ जो है वो फजीलत जो है वो बढ़ जाती है, वो अजर जो है वो बढ़ जाता है, वो सवाब जो है बढ़ जाता है, मज़ा भी बढ़ जाता है, ज़ौक़ भी बढ़ जाता है। कुछ जगहें ऐसी हैं। तो आए आपको बताएं को कैसे कैसे जो अजर हैं वो मिलते हैं। ये जो हदीस अभी आप लोगों के सामने बयान करने जा रहा हूँ, इब्न माजा के अंदर भी मौजूद है, तबरानी के अंदर भी मौजूद है, और इसके अलावा भी मैंने इसको हदीस की बुक्स में पढ़ा। इस हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप फरमाते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इरशाद फरमाया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है फरमान आप जो हैं बता रहे हैं। क्या कहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा? आपने फरमाया कि जो घर में नमाज पढ़े उसके लिए एक नमाज का, तो जो है जो घर में नमाज पढ़े उसके लिए एक नमाज का, जो कबीले की मस्जिद में नमाज पढ़े उसके लिए 25 नमाज़ों का, और जो जामिया मस्जिद में नमाज पढ़े उसके लिए 500 नमाज़ों का, और जो मस्जिद अक्सा यानी जामिया मस्जिद अक्सा में और जो मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज पढ़े उसको 50,000 का, और जो मस्जिद हराम में नमाज पढ़े उसको 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो मेरे दोस्तों, मक्का शहर ऐसा है जहाँ पे मस्जिद हराम मौजूद है, और उस मस्जिद में जो शख्स भी एक नमाज पढ़ता है तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अजर को वाज़े कर रहे हैं। हदीस की बुक्स का नाम मैंने आप लोगों के सामने ले लिया है, हवाला देखना चाहें देख सकते हैं। 1,00,000 नमाज का जो सवाब है मस्जिदुल हराम में जो है वो मिलता है। तो जो लोग मक्का मुकरमा में जाते हैं तो मैं उनको एक बात की जो है नसीहत ज़रूर करता होता हूँ। मैं उन्हें ये कहता होता हूँ कि बहुत बड़ी तुम्हारी खुशबख्ती है, खुश किस्मती है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो दूर के रहने वाले हैं, दूसरे मुल्कों के रहने वाले हैं। तो हमारा मक्का मुकरमा में जाना जो है वो किसी फजीलत से कम नहीं होता है। तो उन्हें मैं एक बात ज़रूर कहता होता हूँ कि जो आपकी एक नमाज भी जो है आप मक्का के अंदर मौजूद हों वो मस्जिदुल हराम के अलावा नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का मैं उनको कहता होता हूँ कि आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि नमाज कोई भी ना मक्का में रहते हुए जो है ना वो आपकी कोई भी
नमाज जो है इस मस्जिद से बाहर नहीं होनी चाहिए। उसमें मैं लोगों को थोड़ा सा शेड्यूल भी बताता होता हूँ। उसमें मैं ये बात उनको कहता होता हूँ कि देखें कि कैसे आपकी जो है नमाज जो है वो नहीं छूटेगी। उसमें मैंने कहा आपने ये काम करना है कि कोशिश ये कीजिए कि मस्जिदुल हराम में जाकर तहज्जुद के नफल भी आप लोग अदा करें और साथ जो है बाजमात नमाज अदा करें। उसके बाद तवाफ़ कर लें, एक करके वापस आ जाएं, आके नाश्ता वगैरह करें। उसके बाद आपके लिए ज़ियारत के लिए काफ़ी वक़्त होता है ज़ोहर तक। उस वक़्त में आप जो हैं मक्का शहर को देखें, उसके बाज़ारों को देखें, गलियों को देखें, कूचों को देखें, मुख्तलिफ़ हिस्सों को देखें कि ज़ोहर से पहले पहले आप जो हैं वो फिर वापस आ जाएं। ज़ोहर आपकी जो है वो मस्जिदुल हराम के अंदर होनी चाहिए। ज़ोहर पढ़ें, वापस आ जाएं, खाना वगैरह खाएं, आराम करें। असर से पहले पहले फिर वहाँ पहुँच जाएं। असर की नमाज भी वहीं पे अदा करें, मगरिब की वहीं पे अदा करें और इशा की नमाज भी वहीं पे अदा करें। वहाँ आप जो है जी भर कर आप ज़मज़म भी पिएँ, मज़े लूटें हैं जी। खाना काबा को भी जो है ज़ियारत करें, दुआएं मांगें हैं जी, ज़िक्र करें, बैठ कर कुरान पाक पढ़ें, तवाफ़ करें, जो जी चाहता है आप करें। यानी आपका ज़्यादातर जो है वक़्त वो हरम के अंदर जो है गुज़रना चाहिए, क्योंकि 1 लाख का जो सवाब है ना, इस अजर से आप लोगों ने महरूम नहीं होना। दूसरी बात ये है कि ये जो मक्का शहर है ना हाजी साहब, इसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अज़मत है, बड़ी हुर्मत है, बड़ी शान है इस शहर की। मुतफ़क़ अलैह हदीस है, यानी बुखारी शरीफ में भी मौजूद है और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, तो जो है। और इसके अलावा भी हदीस की मोतबर बुक्स के अंदर मैंने इस हदीस को पढ़ा। इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की फजीलत बयान की है, मक्का का अदब बयान किया है, मक्का की हुर्मत बयान की है। मक्का में जाने वालों के लिए अदाब बताएं, सारी चीज़ें वाज़ेह की हैं। और इस हदीस के रावी हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फ़तह किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फ़तह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काबिल गौर जुमले हैं, आका अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाने जा रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस शहर को उस दिन से अल्लाह ताला ने हुर्मत अता की हुई है जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। यानी इस शहर को उस दिन से अल्लाह ताला ने हुर्मत जो है अता की हुई है जिस रोज़ से अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। और वो अल्लाह ताला की हुर्मत के बाइस
क़यामत तक हराम है। यकीन जानो हदीस पाक के जुमले भी यही हैं। हाजी साहब हजूर ने क्या फरमाया, फ़इन्न हाज़ा बलदुन हर्रमहुल्लाहु यौमा खलक़स समावाति वल अर्द वहुवा हरामुन बिहुर्मतिल्लाहि इला यौमिल क़ियामह। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं पूरी दुनिया पे ये बात फ़तह मक्का के मौके पर वाज़े कर रहे हैं, शहर का तारुफ करा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि सो बेशक अल्लाह ताला ने इस शहर को उस दिन से हुर्मत जो है वो अता की हुई है जिस रोज़ से अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। और आगे फरमाते हैं कि इसमें जंग करना ना मुझसे पहले किसी पर हलाल हुआ और ना मेरे लिए। यानी कि ये शहर ऐसा है, इसमें जंग करना जो है किसी के लिए भी हलाल जो है वो नहीं है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं इस बात को वाज़े कर रहे हैं। मगर दिन की एक साअत के लिए बस वो अल्लाह ताला की हुर्मत के साथ क़यामत तक हराम है। ना इसका कांटा तोड़ा जाए, ना इसमें शिकार को भड़काया जाए, और इसकी गिरी पड़ी चीज सिर्फ वो उठाए जिसने ऐलान करना हो, और ना यहाँ की घास जो है उखाड़ी जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये सारी चीज़ें जो हैं इस हदीस में वाज़े कर रहे हैं कि जो चीज़ लोग वहाँ पे जाते हैं जो गिरी हुई हो उसे उठाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सिक्योरिटी वालों को बता सकते हैं कि फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़ पड़ी हुई है, आपने नहीं उठानी, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम के वाज़े जुमले हैं सिर्फ वो उठाए जिसने ऐलान करना हो कि ये भाई फ़लाँ शख्स की है, दूसरा बंदा ना उठाए। और इस शहर की जो घास वगैरह है उसको भी उखाड़ा ना जाए, यहाँ शिकार वगैरह भी ना हो, और कांटा तक भी आपने कहा इसका मत तोड़ो। अदब बताया जा रहा है। वजह क्या है कि वजह यह है कि ये वो शहर है जिसको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के साथ ख़ुसूसी मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार है, और यहाँ की हर चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है निस्बत ख़ास है। आज से 3-4 साल पहले इधर हमारी महफिल में आते होते हैं हाफिज़ इनाम साहब, अक्सर आते रहते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक शख्स जो है वो उम्रे पे गया तो वो गारे सौर में के ऊपर जाने में कामयाब हो गया। तो गारे सौर से उसने छोटे छोटे पत्थर जो थे ना थोड़े से उठा लिए,
नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल नारा रिसालत, या रसूल। नारा हैदरी, या अली। छोटे छोटे से पत्थर जो थे वो उठा लिए हसूल बरकत के लिए, और वो उनको पाकिस्तान जो है वो लेकर आ गया। सुभान अल्लाह। जब वो उनको ले आया तो उसके घर से जो थी वो रोने की आवाज़ें आना शुरू हुई। अल्लाह अकबर। उसने बड़ी कोशिश की, कोई चीज़ नज़र कोई नहीं आती लेकिन रोने की आवाज़ आ रही है। उसने किसी अल्लाह वाले से पूछा, भाई ये मामला है। उसने फिर उस शख्स को बताया कि भाई आपको नहीं पता कि ये जो पत्थर हैं इनको भी उस शहर के साथ निस्बत है, गारे सौर के साथ निस्बत है कि वहाँ हजूर रह चुके हैं। तुम ऐसा करो, ये रोने की आवाज़ें तब जो हैं वो वापस जाएंगी जब तुमने इनको वहाँ पे वापस कराना है। वो कहता है मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। तो उस बंदे ने कहा कि एयरपोर्ट पे चले जाओ। रोज़ाना वहाँ जो है ना उम्रे के लिए लोग जाते हैं, जिन्होंने हार शार डाले हुए हैं तो कुछ यंग बंदा देख कर उसको दे देना कि कहना यार इसको गारे 100 रुपये इनको छोड़ता है, और वाक़या भी उसको बताना कि ये हुआ है। सुभान अल्लाह। तो ये तो वो चीज़ें हैं जिनको नबी पासम से ख़ास निस्बत है। आपको पता है कि मिंबरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनने से पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर के तने की मतलब टेक के साथ जो है ना वो उसको अपने हाथ में पकड़ कर खुतबा देते थे, जैसे कि आजकल भी मस्जिदों में आप सब की वो सुन्नत को जो है ना पूरा किया जा रहा होता है। ठीक है, तो जब मिंबर बन गया तो आपने उसको छोड़ दिया तो वो भी रोना शुरू हो गया। निस्बत की बातें हैं ना, तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ के कांटे को भी ना छेड़ो, घासों घूसों को भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, पत्तों को भी ना छेड़ना। तो मेरे दोस्तों वहाँ के पत्तों को भी नहीं छेड़ना चाहिए। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हम लोग वहाँ पे जाएं, जाके ज़ियारत करें। तो इंशाल्लाह ये हमारी बात जारी रहेगी। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम।